दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तक फैमिली ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और यहाँ पे बिखरा पड़ा था इतना सारा सामान। एक किचन में हो गया था प्रिंट, तो सूख भी गया था। शाम का है टाइम, तो यहाँ पे पहले तो टाइलें सारी जितनी थी गंदी, क्योंकि सामान तो सारा बाहर रखा था। तो जब खाली हुई पूरी किचन, तो अच्छे से टाइलें गर्म पानी करके मैंने पहले तो साबुन लगाया पूरी टाइलों पे। उसके बाद क्योंकि हम दोनों सभी लगे थे, मेरी बेटी और मैं, और फिर मैंने सोचा उसे मैंने बोला कि ब्लॉग बना दो थोड़ा, तब तक मैं करते ही नहीं। तो माँ बेटी यहाँ लगी थी, हस्बैंड उस वाले कमरे में कर रहे थे, क्योंकि उसमें भी सामान वामान रखना था। तो इस वजह से वहाँ भी सूख गया था, पूरा साफ़ हो गया था, झाड़ू पोंछा पूरा अच्छे से। क्योंकि मिस्त्री लोगों ने जो प्रिंट गिरता है पहली बार, ज़्यादा तो इतना नहीं गिरता, थोड़ा बहुत था, तो उन लोगों ने साफ़ कर दिया था। और उसमें इतना वो वैसे भी नहीं था गंदा कि इतना वो सारा निकला हो। पुट्टी करी थी जब, इतना नहीं गंदा निकला था, तो वो साफ़ था कमरा। तो वहाँ पर जाके झाड़ू पोंछा कर दिया था। फिर आ गई थी किचन में, तो वो लोग सामान सेट कर रहे थे। तो इधर गर्म पानी करके और पहले टाइलें साफ़ की, और ये वाला प्रिंट हुआ था इसमें। तो यहाँ पे इसे मैंने बैठा दिया था। मैं बोली कि यहाँ पकड़ लो, थोड़ा 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 बना लिया था, तो इधर हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो इसे मैंने बैठाया। मैं बोली यहाँ पे साफ़ करो, तो सारा साफ़ किया। उसके बाद क्योंकि खाना भी बनाऊँगी, उन्हें ड्यूटी भी जाना है, तो इसलिए तो जल्दी जल्दी कर रही थी थोड़ा, और सूख भी जाए, क्योंकि गीले में तो फिर स्मेल हो जाती है, तो इस वजह से तो ये सूख गया था। थोड़ा इंतज़ार कर लिया था, मैं बोली सूख जाए, उसके बाद ही सामान सेट करूँगी, तब तक कमरे में सफाई कर लूँगी। तो फिर प्रिंट वाले तो चले गए, और अच्छा रहा कि वो हो गया प्रिंट। और बुआ लोग आ गई, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था कि वो आ रही हैं। वो तो अचानक उसने बताया था जब मैं आई थी गांव से कि मैं आऊँगी, तो मैं सोच रही थी मजाक कर रही, झूठ बोल रही होगी, अभी नहीं आएगी। बोल रही थी जब आ जाओ गाँव से, फिर जुलाई में आऊँगी। तो मैं सोच रही थी जुलाई तक आएगी, लास्ट तक जुलाई में। तो वो फिर तो इतना ध्यान भी नहीं दिया, इधर प्रिंट हो रहे थे, तो इसमें अपने लगी रही। तो उसके बाद किचन पूरा मैंने साफ़ किया। फिर उसके बाद जितने बर्तन थे सारे धुले, क्योंकि बाहर रखे थे, धूल मिट्टी तो हुई जाती है। सारे जितने थे बर्तन, बहुत टाइम लगा, थक गई, मुझे बुखार भी आ गया था। रात में मैं खाना तो नहीं खाया, दवाई चाय और ये रस मंगाए थे, क्योंकि प्रिंट वाले भैया लोग भी थे, तो इन लोगों को दिया। उसके बाद फिर यही खा के फिर मैंने दवाई खा ली। खाना रात में नहीं खाया, बनाया था पर खाया नहीं। मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं थक गई थी, खड़े खड़े बर्तन धुले बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद किचन हो गई थी, और दाल बनने रख दी थी, साइड में चावल बनने रख दिए थे, और यहाँ पे सामान लगा रहे थे। तो पूजा की जो अलमारी थी वो मैं साफ़ कर रही थी। और उसके बाद ये सब सेट हो गया था। फिर उसके बाद वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत नहीं सही थी। फिर ये है दूसरे दिन का ये। तो यहाँ पे पानी हमारे 2-3 दिन से नहीं आ रहा, मीठा पानी, डिब्बा जो भरे रखे थे। तो यहाँ प्रिंट हुआ, प्रिंट में इतना नहीं लगता, पर वो भी थे, इतनी गर्मी है, पानी वो लोग भी पी रहे। और घर में मान लो प्यास तो सभी को लगती है, पानी तो ज़्यादा गर्मियों में पिया जाता है, और खाना भी बनता है, और इसमें प्रिंट भी हुआ, उसमें भी चाहिए। तो पानी 2-3 दिन से आया नहीं, तो जितना पानी था सारा हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद फिर नीचे से मैं लेके आई थी आंटी से। तो कैसे हैं आप सब। शाम की वीडियो पे जितना हो सका था उतना बनाया, तो बहुत थक गई थी रात में। तो यहाँ पे अभी सामान और ना मीठा पानी आया पीने का, दिक्कत हो रही। एक पैन नीचे रखी थी, आंटी क्या बोले कि बोतलें सारी हैं, ले जाऊँगी, इसे धुलूँगी। पानी नहीं आ रहा ना मीठा, कैसा भी अब सबर का चलेगा, वो है खारा पानी, उसमें रख लेगा। फिर रात में सोचा था वीडियो अब नहीं बनाऊँ, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। अब पूरा बना के एंड करके तो चाय भी रखी, चाय भी उनकी होगी। चाय तो बना ली, नहा भी लिया था, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, सर्दी में, तो पहले पी लो चाय। उसके बाद करूँगी खाना बनाऊँगी, फिर कपड़े धुलूँगी बाद में, क्योंकि कपड़े हैं ज़्यादा तो लेट हो जाऊँगी। तो इसीलिए प्रिंट का क्लास बनाने का रखूँ। जितना कल हुआ था उतना कर दिया था। अब नीचे होगा, सबसे नीचे पेंट की है ये, किताब है ये, नीचे हो रहा, तो नीचे मांगी जाएंगे। एक कूलर उधर करो, आंटी के नीचे गंगा जल की थी, ये भर के रख ली थी उन्होंने। मैं गाँव गई जब से अच्छे से आया नहीं पानी, लेकिन मैं भी भर के ही रखती थी।
लगा के नीचे दे दूँगी आंटी की बात में। पहले खाना बनाऊँ यहाँ पे रख दूँ, जाएगा तो कब तक रख दूँगी। देखो कमरे का है कैसा होगा। अभी इसमें डिज़ाइन बनेगी जैसी, देखो कैसी बनती है, फिर पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। इधर ये है वाला, वैसे अच्छा लग रहा है, अच्छा है। ये पर्दे वर्दे सारे हटा के रखे, सर्फ में डाल दिए, फूल जाए, जब तक खाना बना लो फटाफट से। और ये दूसरे दिन का, तो फिर नहाया धोया, बोतल वोतल रखी थी वो भरी। फिर मैंने, मुझे पता नहीं था कि बुआ भी आ रही, और खाना आना, इतने कपड़े वो थे, कपड़े चादर बेडशीट थी और ये पर्दे थे, सब जगह के पर्दे निकाल लिए थे मैंने। पहले रखे थे तो मैंने सोचा जब निकली है तो धुल भी लूँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना लूँ, थोड़ा रोटी बना लूँ, चावल साइड में बनने रख दूँगी, उसके बाद फिर लगूँगी कपड़े धुलने में। पर बुआ का फ़ोन मैंने ऐसे पूछा उससे, अपनी बुआ की लड़की से, मैं बोली मिला के देखो कब आ रही, तो बोली मैं आ रही हूँ आज। और मैंने कढ़ी बना ली, नहीं तो और कुछ बना लेती, पर पता नहीं था। पर हाँ, कढ़ी उन लोगों ने जो बनाया अच्छी लगी उन लोगों को कढ़ी, और बूंदी का रायता बना लिया था। तो एक कढ़ी बनाई, फिर पता चला तो फिर चावल मैंने थोड़े और बढ़ा दिए थे। बनाने के बाद फिर जल्दी जल्दी में कपड़े भी जल्दी जल्दी फटाफट धो लिए। बादल भी था, अब कपड़े डाल दिए, कपड़े तो धुलने हैं। बादल हल्का हल्का था और बारिश भी बहुत तगड़ी हुई, इतनी तेज बारिश हुई। धुलती जा रही थी क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाती टब में आते नहीं, फिर चलते भी नहीं। तो आधे धुल लिए, जैसे 2-3 पर्दे धुल लिए तो डाल गई, क्योंकि मुझे लग रहा था जल्दी सूख जाए तो डाल दूँगी, बुआ लोग आ रही तो अच्छा नहीं लग रहा था खुला खुला, इस वजह से। तो वो तो बारिश होने लगी, फिर वो गीले, जगह नहीं थी अंदर कहाँ रखती, फिर वो गीले ही, बुआ बोली कि गीले ही डाल दो, वो अपने सूखते रहेंगे। मैं बोली ये भी सही है। फिर गीले हल्के हल्के सूखे थे, बारिश आ गई तो फिर कुछ ऊपर डाले थे, कुछ बालकनी में डाले थे। जब तक इधर अंदर काम में लगी थी, जब तक थोड़े हल्के फुल्के वो गीले तो थे और गीले हो गए जो सूखने के चक्कर में, फिर वो ऐसे ही डाल दिए। तो वो फिर अब तक तो सूख गए। तो यहाँ पे अभी जो धुल रही, अभी तो बारिश वारिश कुछ नहीं थी, तो यहाँ पे डालती जा रही। बच्चे भी नहीं थे तो मैंने साइड में जो वो है जिंगला, उसी में फ़ोन रख दिया था। कैसे आप सब? और फिर कपड़े वपड़े मैंने धुले, उसके बाद गीली हो गई थी, फिर दोबारा से नहाया। बुआ आ रही थोड़ा तैयार, अभी नहीं आएंगे, शाम तक या रात तक आएंगी। तो आ गई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं वीडियो सोचा बनाऊँ, तब तक ये लोग आई गई, आवाज़ आने लगी। फिर मैं हेलो भाई, इतनी गर्मी थी, बादल, इतनी गर्मी उस टाइम पे कि ये था बहुत। और फिर थोड़ी देर के बाद एकदम धूप आ गई थी और फिर धूप चली गई, बादल हुआ, बड़ा अच्छा मौसम हुआ। उसके बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी। मैं तो यहाँ चाय बनाने में लगी थी, पानी नहीं पिलाने में। अब बारिश पड़ पानी इतनी तेज़ गिरने लगा, लेकिन अच्छा रहा, ठंडा मौसम हो गया। नहीं तो बहुत गर्मी थी, बेहाल थे, इतनी गर्मी। और कूलर वाले को उस दिन आया तो मैंने, क्योंकि प्रिंट हो रहा था, जगह नहीं थी, बाहर सामान था, कहाँ सही करता। और आज जब बुलाया, तैयार हुआ तो बारिश होने लगी। तो फिर उसने बोला बारिश हो रही, अब शाम तक आए, अब पता नहीं कब आएगा। हमारा वे लोग भी आए, गर्मी तो है ही, बहुत गर्मी है। सोच रही थी बुआ लोग आ रही तो कूलर तो कराना ही है, अभी हो जाए ज़्यादा अच्छी बात है, तो आराम से सो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी ठंडा अंडा दूँगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। फिर खाना तो आधा बना रखा, कढ़ी बना ली थी, चावल बना ली थी, आटा गूंदा रखा। तो रोटी फिर बाद में जब खाएंगे तब गरम गरम सेक लूँगी। यहाँ पे सब लोग बैठे, इनकी बेटी तो बड़ी बातें करती है, मैंने आवाज़ हटा दी, इसकी बातें फिर सुनाऊँगी। अब पता नहीं, यहाँ तो अभी तो नहीं बोल रही, कैमरे सामने पता नहीं बोलेगी कि नहीं। अभी तो आई थी, पर मुझे जानती है, एक बार आई थी, छोटी थी पर भूल गई होगी, इतना नहीं पता होगा, अभी भी छोटी तो है ही, लेकिन बोल रही थी। वो ब्लॉग देखती है ना तो वो पहचानती है। तो यहाँ पे पहले पानी यानी पिलाऊँगी, फिर उसके बाद चाय पिलाऊँगी, फिर खाना खिलाऊँगी। हाँ, काम हो गया, ये है कि अच्छा रहा, शुक्र है, प्रिंट हो गया। नहीं तो सामान पड़ा बाहर इधर उधर, पता है कि जब घर में कुछ काम चल रहा हो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन ऊपर का फिनिश हो गया, अब नीचे सबसे नीचे प्रिंट हो रहा। तो बड़ा हो रहा वीडियो, यहीं पे एंड कर दूंगी। उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद आएगा। आप दूसरे ब्लॉग में जोड़ दूंगी। बाय बाय, टेक।